अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबीना मिन ज़ुर्रिय्यतिहि आदम व मिमन हमलना मअ नूह व मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व इसराईल व मिमन हदैना वस्तबैना इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमानि खर्रू सुज्जादा व बुकिया। ये सूरह मरियम आयत नंबर 58 है और ज़ाहिरी तर्जुमा आयत का ये है, यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया, अंबिया में से, औलाद आदम में से और उनमें से जिन्हें हमने नूह के साथ किश्ती पर उठाया, और इब्राहिम व इसराइल याकूब की औलाद में से, और जिनमें से हमने हिदायत याफ्ता बनाए और मंतखब किए। जब उन पर रहमान की आयतें की तिलावत की जाती है तो खर्रू सुज्जादन व बुकियन, तो रोते रोते सजदे में गिर पड़ते हैं। अंबिया का सार सजदा, अंबिया का तरीका सजदा, औलिया का जिंदगी सजदा, मोहब्बत की राज सजदा, मार्फत की तलाश सजदा, और फिर इस तज़किरा के साथ जिन पर हमने अपनी नेमत को नाजिल किया अंबिया में से, उनका सार ही ये है कि रहमान की आयतें उन पर पढ़ी जाती हैं तो वो रोते रोते सजदे में गिर पड़ते हैं। तक़ाज़ाए रहमानियत, सजदा जहां जो अमल वाले हो बेयकीनी के साथ है, तो इससे यकीन के आलम में सो जाना बेहतर है। बेयकीनी की इबादत ना तो अल्लाह को पसंद है, ना फरिश्ते इस इबादत को कबूल करके ले जाते हैं, और ना अंबिया को ये इबादत पसंद है। उनकी उम्मतों की जो बेयकीनी में इबादत की गई है, तस्लीम यकीन है तो मुझे बेटा अता कर। बाप के यकीन का ये आलम कि ख्वाब को हुक्म इलाही जाने, और बेटा जिसने ख्वाब नहीं देखा बाप की जुबान से सुन रहा है। बाप पर इतना यकीन है, जब की मंजिल पर आए, वो मंजिल थी, दोनों ने तस्लीम किया। अल तस्लीमो होवल यकीनो, आप अमल कीजिए इस घराने से। अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस यकीन की दौलत को आगे लेकर बढ़ते हैं, और अगर अपने छोटे नवासे से ये कहते हैं कि मैं तुझसे हूं, तू मुझसे, इसलिए हैरानी नहीं है कि कुरान ने पहले ही कह दिया था, इब्राहिम से कुर्ब रखने वाला वो है जो हजरत इब्राहिम पर ईमान लाए। ये घराना यकीन का घराना, सिद्क व अदालत का घराना, और इस घराने की कैफियत ही ये है कि जहां बेयकीनों को यकीन आता हो, वो इंसान जो बेयकीनों को यकीन आता हो, वो इंसान है जिसके सजदे से जमीन कांपती है। ला इलाहा इल्लल्लाह की तलवार के साए में जिसका खून बहे तो उसके खून की बूंद से आवाज आए ला इलाहा इल्लल्लाह। वो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है जो बेयकीनों को यकीन बख्शता है। 28 रजब को मदीने से निकले, 27 का दिन गुजारने के बाद रोज़े रसूल पर आए, बड़े यकीन से आए, और एक मर्तबा रोज़े रसूल को हाथ में थामा और आसमान की तरफ सर उठाकर कहा, परवरदिगार, ये तेरे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। मैं तेरे नबी के बेटी का बेटा हूं। अब देखिए यकीन का आलम इलाही वो वक्त आ गया है जिसका तुझको इल्म है। ये यकीन ही की मंजिल है। इब्न अब्बास ने हजरत इमाम हुसैन से पूछा, मौला कहाँ जाएंगे? कहा इराक जाऊंगा। कहा मौला दुश्मन बहुत हैं,
बच्चे साथ में हैं। फरमाया इब्न अब्बास, हुक्म इलाही यही है। अर्ज किया, मौला बहनों को तो छोड़ते जाएं, बहनों को तो छोड़ते जाइए। निगाह किसी बीवी का हाथ पर्दे महमल पर पड़ा था और आवाज आई, इब्न अब्बास, क्या तुम बहन को भाई से जुदा करना चाहते हो? इब्न अब्बास ने मुनासिब नहीं जाना। आपने तसल्ली दी, इब्न अब्बास, मेरे नाना का हुक्म है। हजरत इस्माइल अपने बाप का हुक्म ले रहे हैं। इमाम हुसैन कहते हैं, नाना का हुक्म है। अल्लाह ने भी यही चाहा है कि तुम उसकी राह में कत्ल हो जाओ। ये यकीन की मंजिल है। मंजिलों पे मंजिलें तय करते हुए तीसरी सबान को मक्का मुअज़्ज़मा से चले, मंजिल सलबिया पर पहुंचे। बेटे ने आकर सलाम किया और अर्ज किया कि बाबा, मैंने ख्वाब देखा है कि आपका बायां हाथ कट गया है और दायां हाथ भी कट गया है और आपका कमर टूट गई है। कहा, सच है, सच है। वो कासिम हैं जो कत्ल किए जाएंगे, वो अब्बास हैं जो मारे जाएंगे, मेरे अजा कत्ल किए जाएंगे। करबला की तरफ जा रहा हूं। आहिस्ता से कहा, बाबा, वो आपका सीधा हाथ कौन है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तेजी से खड़े हुए और अली अकबर का हाथ थामा और मैदान की तरफ चले और कहा, अली अकबर, तुम्हारी मां सुन रही है, बेटा आहिस्ता बोलो। वो सीधा हाथ तुम हो मेरे लाल। यकीन की मंजिल तो अली अकबर ने बरजस्ता कहा, क्या हम हक पर नहीं हैं? इमाम अली मकाम ने फरमाया, हम हक पर हैं बेटा। अर्ज किया, जब हम हक पर हैं तो अब हमको मौत से डर क्या है? वो जिसको यकीन की मंजिल हासिल है वो मौत से नहीं डरता। उसको तीरों व सनान, खंजर व शमशेर नहीं डरा सकते। उसको लश्करों का हजूम खौफ नहीं करता। इस तरह से मैदान करबला में आए। चौथी मुहर्रम से लश्कर आने लगे। इमाम हुसैन के खेमे दरिया से हटाए गए। 7वें मुहर्रम से पानी बंद हुआ। 8वें और 9वें मुहर्रम को इमाम हुसैन लश्करों की कसरत की वजह से घबराते चले गए। 9वें मुहर्रम को इमाम हुसैन महसूर हो चुके थे। अल्लाह 10वीं का दिन आया, क़यामत का दिन था। एक यकीन ने 72 के दिलों में यकीन पैदा कर दिया। अब सब यकीन के आलम में आ गए। बढ़े, आगे बढ़े। भांजे गए, भतीजे गए, ऐजा गए, अहबाब गए। 18 बरस का लाल गया, 30 बरस का भाई गए। और अब मेरे इमाम आली मुकाम अकेले रह गए। सर से पांव तक जख्मी था। खेमा में आए, सबको खुदा हाफिज कहा। आबिद बीमार का बाजू थामा, सूरे हमद की तिलावत की। बीमार ने आंखें खोले तो देखा बाबा जख्मी हैं। पूछा, बाबा क्या चाचा मारे गए? इमाम ने कहा, बेटा सब मारे गए। बीमार ने कहा, बाबा मुझे इजाजत दीजिए। कहा, नहीं बेटा, नस्ल मोहम्मद को बाकी रहना है। खुदा हाफिज कहकर चले जाते हैं। जाते जाते बहन से सिर्फ इतना कहा कि आबिद का ख्याल रखना और आबिद बीमार तुम सबका ख्याल रखेंगे, मगर जैनब बद्दुआ ना करना। ये कहकर मैं एक मर्तबा खेमे के करीब आए। घोड़े को आवाज दी। कोई सवारी का लाने वाला घोड़ा चलकर आया। बहन ने आगे बढ़कर रकाब को थामा। इमाम हुसैन घोड़े पर आ गए। बढ़े, खेमे से आगे बढ़े, मगर घोड़े ने चलने से इनकार कर दिया। पूछा तो घोड़े ने गर्दन को झुका लिया। देखा तो घोड़े के पांव से सकीना लिपटी हुई हैं। इस मंजिल पर बेटी को रुखसत किया और कहा, सकीना ना रो बेटी, शायद मैं पानी ना ला सकूं। सकीना ने सिर्फ इतना कहा, चाचा अब्बास भी गए
कह कर गए थे। इमाम हुसैन गए करबला के मैदान में। शाम होती गई, सकीना दरवाजे पर खड़ी रहे। बाबा शायद अब आएंगे, अब आएंगे। हाय कोई बेटी इस तरह से मंतजर ना हो। शाम हो गई, बाबा ना आए। दौड़ के फूफी के पास गए। फूफी अम्मा मेरे बाबा नहीं आए। कहा बेटा बाबा नहीं आए। तो फूफी जाती है, फूफी मैदान में आए, हर तरफ आवाज देती चली कि मेरा भाई कहाँ है। एक लाशा के करीब पहुंचकर आवाज आई, इधर आओ बहन, इधर आओ। भाई को खुदा हाफिज कहा। भाई ने कहा जाओ, अब खेमे में जाओ। खेमे से बाहर ना आना। इंतहा थी शहादत हुसैन, इम्तिहान था कत्ल हुसैन। इसके बाद जरूरत क्या रही थी लश्करे शाम को। लश्करे शाम ने कहा दिल तो हमारा असीर हो चुका, खेमे तो जल चुके, बच्चे तमाचे खा चुके, चादरें लुट चुकी। अब इतनी इजाजत और दे कि कौम अरब जिसको जलील करते हैं उसकी लाश को घोड़ों से रोनते हैं, पामाल करते हैं। इजाजत मिल चुकी। हुर का कबीला सामने आया, तलवारें खींच लिया और कहा हमारा सरदार अमीर कौम था, बड़ी जिल्लत की बात है अगर इसका लाशा पामाल हुआ, हम उसकी इजाजत नहीं देंगे। कहा अच्छा ले जाओ। एक एक कबीला आता था और एक एक लाश को उठा कर ले जाता था। सारी लाशें उठाए गए, मगर कौन था वारिस उस लाश को उठाने वाला। करबला के मैदान में आज भी यजीदी मौजूद है इमाम हुसैन की यादें मिटाने के लिए। कातिल वही है जो सबूत को मिटाता है, कातिल वही है जो इमाम हुसैन की सबूत को मिटाता है। और कितना वो बेरहम बेमरवत है वो इंसान जिसको जरा सा भी शर्म नहीं आता है यजीद की तरफदारी करने में। ये एक दिन तो मरना सभी को है मेरे दोस्तों, क्या तुम नहीं मरोगे? कुरान में जब ये फरमाया दिया कि हर कौम अपने इमाम के साथ उठाया जाएगा, तुम जो यजीद को अपने इमाम मान रहे हो, यजीद को अपनी मौला मान रहे हो, तो तुम यजीद ही के साथ। और शरीयत में एक बात है, हर बेटे का हक है कि अपनी बाप की तारीफ करे। हर बेटे का हक है कि अपनी बाप की तारीफ करे। तो जिसका जो बाप है उसकी वो तारीफ करता है, इसमें किसी को तकलीफ होने की बात ही नहीं है। मगर कातिल वही है, हुसैन का कातिल वो है जो हुसैन का सबूत मिटाना चाहता है, जो हुसैन इमाम हुसैन का हर एक नामो निशान मिटाना चाहता है। असल कातिल वही है। इस पे गौर किया जाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।